की शुरुआत 1918 में हुई, जहाँ पहली जंग तकरीबन अपने आखिरी मरहले पर थी। हमें टेक्सास में एक लड़की दिखाई गई जिसका नाम पर्ल होता है, जो यहाँ अपने मॉम डैड के साथ रहती है। वैसे तो ये फैमिली जर्मनी में रहती थी, पर अभी लोग यहाँ आकर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि पर्ल का हस्बैंड एक आर्मी सोल्जर है जो अपने मुल्क के लिए उस जंग में लड़ने गया है। यहाँ पर्ल के डैड पूरी तरह से पैरालाइज्ड हैं, यानी उनके हाथ पाँव जिस्म काम नहीं करते, वो बेचारे ऐसे पड़े रहते हैं। पर्ल की मॉम अपने फार्म और अपने पूरे घर को संभालती है। वो पर्ल को कह रही थी कि तुम हमारी इकलौती बेटी हो, इसीलिए पूरे फार्म की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम उसकी देखभाल किया करो ठीक से। यहाँ हमें पता चला कि उसे थिएटर देखने का बहुत शौक है, इसीलिए जब भी उसे मौका मिलता है वो चुपके चुपके थिएटर देखने चली जाती है। साथ ही उसे डांसर बनने का बहुत शौक है, इतना शौक कि उसे जुनून है कि मैं भी कभी ग्रुप के साथ डांस करूँ। उसने इस बारे में कई बार अपनी मॉम को बताने की कोशिश भी की, पर हर बार उसकी मॉम ने ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, अपने शौक को मार लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम अपनी फार्म की, अपने डैड की देखभाल करो जो बीमार है। जिस पर पर्ल सोचती है कि मेरा सपना तो बहुत बड़ा है, जिसके रास्ते में मेरी फैमिली और मेरा फार्म आ रहा है, जिस वजह से ज़हनी तौर पर अब वो भी डिस्टर्ब रहने लगी थी। इसीलिए उसे जब भी मौका मिलता वो अपने फार्म के जानवरों को मारती थी और तो और अपने डैड को भी परेशान किया करती थी जब उन्हें खाना खिलाती। अब ये उसकी तो बहुत बुरी आदतें थी, पर इसके अलावा उसे नशा भी लग गया था। सिगरेट, शराब, हर किस्म का नशा कर लेती थी। उसका ज़हन अजीब कुछ इस वजह से भी था क्योंकि वो अकेलापन महसूस करती थी, इसलिए जब भी उसे लगता कि मेरा कोई भी नहीं है तो वो अपने हस्बैंड के खत पढ़ लेती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने काम और शौक दोनों को टाइम दे रही थी। जैसे कि फार्म के सभी काम खत्म करने के बाद वो थिएटर देखने चली ही जाती थी। एक दिन उसकी मुलाकात थिएटर के डायरेक्टर से हुई, जो पर्ल को देखता ही रह गया क्योंकि वो उसे बहुत खूबसूरत लगी। वो पर्ल से बातें करने लगता है। बातों ही बातों में पर्ल उसे बताती है कि मुझे डांस करने का बहुत शौक है, मैं एक डांसर बनना चाहती हूँ। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम एक शो मेरी तरफ से देख सकती हो, जिसके तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन पर्ल ने मना कर दिया, ये कहकर कि नहीं, अभी नहीं, फिर कभी देख लूंगी। दरअसल वो थोड़ी शर्मीली थी। इस पर डायरेक्टर उसे कहता है कि मुझे जहाँ तक लगता है तुम एक बहुत अच्छी डांसर बन सकती हो और शर्माओ मत, ये रखो मेरी तरफ से। इतना कहकर वो उसे कैमरा की नेगेटिव रील काट कर देता है। पर्ल उसे बता देती है कि मेरे हस्बैंड जंग लड़ने गए हुए हैं, जो कहकर वो यहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल गई। आज वो बहुत खुश थी, इसीलिए अपने खेतों में जाकर वहाँ ऊपर लगे स्केरक्रो के पास चली जाती है। स्केरक्रो दरअसल खेतों में खड़ा किया गया इंसान जैसा पुतला होता है, जिसे परिंदों से फसलों को बचाने के लिए खेतों में खड़ा किया जाता है। वो स्केरक्रो के पास जाकर उसके साथ डांस करने लगी, पर जब उसे ये जगह छोटी लगी और मजा नहीं आया डांस करने का, तो वो स्केरक्रो को नीचे उतार कर ही उसके साथ डांस करने लगी। डांस को वो ऐसे महसूस करती है जैसे सच में एक इंसान के साथ कर रही है, इसीलिए पूरी तरह उसमें खो गई। बिल्कुल ऐसी डांस कर रही थी जैसे एक कपल करता है। तभी अचानक उसे स्केरक्रो में डायरेक्टर का चेहरा दिखने लगा, जिस वजह से पहले तो एक बार वो चौंक गई, लेकिन फिर दोबारा डांस करके उसे महसूस करने लगी। उसकी हालत देखकर हम साफ साफ समझ पाते हैं कि पर्ल का ज़हनी तवाज़ुन अब और खराब हो रहा है, क्योंकि उसका ये जुनून बुरी तरह उसके सर पर सवार हो गया है। थोड़ी देर और डांस करने के बाद वो अपने घर आ गई, पर आज क्योंकि वो आने में लेट हो गई थी, इसलिए उसकी मोम को बहुत गुस्सा था। वो पर्ल को काफी बातें सुनाती है। रात को जब ये लोग खाना खा रही थी तो पर्ल की मोम पूछने लगी कि मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे उसमें से 8 सिक्के कम है, बताओ वो कहाँ खर्च किए तुमने, मुझे इसका हिसाब चाहिए। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, मजे से खाना खाती ही जाती है। उसकी मोम को ये चीज बुरी लगी, इसीलिए वो पर्ल के सामने पड़ी प्लेट खींचकर कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, उन पैसों का हिसाब दो वरना आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन वो फिर भी कोई जवाब नहीं देती और खुद ही गुस्से में उठकर खाना छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वो पैसे आज उसने थिएटर में लगा दिए थे। आज उसका पसंदीदा शो था जिसमें उसका सबसे पसंदीदा डांस दिखाया गया था। अगले दिन यहाँ पर्ल के हस्बैंड की बहन आई, जो अमेरिकन थी, बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसके पहनावे से लग रहा था कि वो काफी अच्छी फैमिली से है, उसकी माली हालत बहुत अच्छी है। वो पर्ल को बताती है कि 2 दिन बाद यहाँ एक चर्च में ऑडिशन है, जिसमें बहुत सारी लड़कियाँ डांस करके दिखाएंगी और उन्हीं में से बेहतरीन डांसर्स का चुनाव किया जाएगा। जिसको भी चुना गया बेहतरीन डांसर के तौर पर उसे 7 शहरों की सैर करवाई जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। ये सुनकर पर्ल की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसका भी दिल करने लगा कि मैं भी उस ऑडिशन में जाऊं, डांस करके दिखाऊं, ताकि चुने जाने पर एक अच्छी डांसर बन जाऊं, जो हमेशा से मैं चाहती हूँ, मेरा सपना है। उसके हस्बैंड की बहन कहने लगी कि मैं भी यहाँ ऑडिशन देने ही आई हूँ, पर मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। पर्ल कहती है मेरा भी दिल कर रहा है, मैं भी डांसर के लिए ये ऑडिशन देना चाहती हूँ। इस पर वो कहने लगी कि ठीक है आज ना तुम भी, पर किसी को बताना मत। उसके जाने के बाद पर्ल बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उसके पास एक मौका आ रहा था जब उसका वो सपना पूरा हो सकता है जो हमेशा से उसके दिलो दिमाग पर सवार था। रात को थिएटर जाकर डायरेक्टर से मिली, उसे बताती है कि मेरा एक ऑडिशन है, पर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी के सामने डांस करूँ, क्योंकि मैंने
मैंने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं। मुझे किसी भी हाल में वहाँ कामयाब होना है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो पाएगा। जो सुनकर डायरेक्टर उसे समझाने लगा कि तुम दिल छोटा मत करो, मुझे उम्मीद है तुम वहाँ बहुत अच्छा करके दिखाओगी, क्योंकि वो दरअसल उसकी उम्मीद बढ़ा रहा था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा था। साथ ही वो उसे यहाँ एक ऐसी फिल्म भी दिखाता है जो उस वक्त थिएटर में दिखाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उसे गैर कानूनी माना जाता है। वो बच्चों की देखने की फिल्म नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ ये था कि मजीद पल के अंदर कॉन्फिडेंस आए। साथ ही वो उसे समझा भी रहा था कि तुम्हें कभी अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ना, हमेशा उनका ये सोचकर पीछा करती रहना कि एक ना एक दिन उन्हें पूरा कर ही दूंगी, फिर चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। पर्ल कहती है कि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के चक्कर में मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती, उन्हें मेरी जरूरत है। जो कहने के बाद वो अपने घर आ गई। रात को पर्ल अपने हस्बैंड की तस्वीरें देखने लगी, क्योंकि वो उसे बहुत याद कर रही थी। वो सोचती है कि आज इस मुश्किल घड़ी में मुझे मेरे हस्बैंड की जरूरत है, जो मेरे पास है ही नहीं। साथ ही वो यहाँ इतनी खुद गर्ज होकर ये भी सोच रही थी कि मेरे सपने के रास्ते में मेरी फैमिली आ रही है, इसीलिए कुछ ऐसा हो कि वो मर जाए। अगले दिन वो अपने डैड को झील किनारे ले गई, जिसमें मगरमच्छ भी था। जिस लकड़ी पर वो अपने डैड को लेकर खड़ी थी, व्हील चेयर को वो उसके किनारे पर ले आती है। उसे देखने से लग रहा था कि वो अपने डैड को झील में फेंक देगी, उन्हें मगरमच्छ खा जाएगा और इस तरह वो अपने डैड को मार देगी। लेकिन ठीक वक्त पर उसकी मॉम यहाँ आ गई, क्योंकि उन्हें शुरू से ही पर्ल पर भरोसा नहीं था। वो जानती थी कि हमारी बेटी थोड़ी सी साइको पागल सी है, जो कुछ भी अजीब कर सकती है, तो वो हमेशा उस पर नजर रखती थी। अब वो पर्ल को कहती है कि चलो यहाँ से जल्दी और अपने डैड को फौरन घर लेकर जाओ, जिस पर उसने ऐसे ही किया। अपने डैड को वो घर ले आई। रात को जब ये लोग खाना खा रही थी, तो पर्ल की मॉम उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे कमरे से फिल्म का पोस्टर मिला है। मैं जानती हूँ कि तुम छुप छुप कर थिएटर जाती हो, पर याद रखो अब से ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम कहीं नहीं जाओगे थिएटर देखने। असल में ये वो वक्त था जब थिएटर जाना, डांस करना और डांस देखना बहुत गलत माना जाता था। पर्ल ने समझाती है, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी तरफ तो देखिए, ये मेरा सपना है, आप क्यों रुकावट बन रही है इसमें? कल चर्च में ऑडिशन है, मैं वहाँ जाऊंगी, उसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर वहाँ कल मैं ना चुनी गई तो कभी डांस का नाम तक नहीं लूंगी। पर उसकी मोम ने फिर भी मना कर दिया कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। जिस बात को लेकर उसकी अपनी मोम से बहस हो गई। मोम बात न मानने पर पर्ल को बहुत डांट रही थी, उसे थप्पड़ भी लगा देती है और तभी उनकी हाथापाई शुरू हो जाती है। इस हाथापाई में पर्ल की मोम के कपड़ों में आग लग गई, वो फैलकर उनके सारे कपड़ों में लग गई। ये देख वो खुद भी काफी डर गई और पर्ल भी घबरा गई। उसने जल्दी से गर्म पानी लिया और अपनी मोम की आग बुझा दी, लेकिन तब तक वो काफी जलकर झुलस गई थी। वो जल्दी से मोम को घसीटकर बेसमेंट में ले आई, उन्हें यहाँ बंद करके थिएटर में आ जाती है, जहाँ एक बार फिर उसकी मुलाकात डायरेक्टर से हुई। वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी, तो उसकी गले से लग जाती है। यह दोनों की काफी बातें हुई, रात वो एक साथ ही गुजारते हैं। अगली सुबह पर्ल जब अपने घर जाने लगी, तो डायरेक्टर उससे कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से घर तक छोड़ दूंगा। वो मान गई। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर के साथ गाड़ी में बैठ अपने घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसने एक सोल्जर को देखा। दरअसल अब जंग खत्म हो गई थी, तो सभी सोल्जर्स अपने अपने घर जा रहे थे। वो सोचती है कि इसका मतलब मेरा हस्बैंड भी आने वाला है। घर आने के बाद वो डायरेक्टर को भी अंदर बुला लेती है। उसे बताने लगी कि यहाँ मैं अपने डैड के साथ अकेली रहती हूँ। वो यहाँ अपनी मोम के बारे में कुछ नहीं बताती। फिर उसे अपना कमरा और पूरा घर दिखाने के लिए ले गई, जहाँ डायरेक्टर को ये देखकर काफी हैरानी हुई कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। साथ ही बेसमेंट से बार बार खटखट की आवाज आ रही थी। तो इसलिए जब डायरेक्टर इस बारे में पर्ल से पूछते हैं, तो वो जवाब देती है कि मैंने अपने डॉग को बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि उसे बाहर रखती हूँ तो वो बार बार भाग जाता है। अब पर्ल को महसूस हुआ जैसे डायरेक्टर को कोई गड़बड़ लग रही है, तो वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे शेड में ले गई, जहाँ उसने अपने सभी जानवरों को रखा हुआ था। वो बारी बारी सब जानवरों के नाम बताती है। डायरेक्टर पूछता है, और तुम्हारे डॉग का उसका क्या नाम है? जिस पर वो बिना सोचे समझे बोल देती है कि मेरे पास तो कोई डॉग है ही नहीं। हालांकि कुछ दिन पहले उसने बताया था कि मैंने अपने डॉग को बेसमेंट में बंद किया हुआ है, और ये बात डायरेक्टर ने भी नोटिस कर ली। तो उसे भी अजीब महसूस होने लगा। पर्ल को जब एहसास हुआ, ओ गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया, गलती हो गई, तो कुछ देर के लिए वो भी शांत रही। उसे ऐसा देखकर डायरेक्टर को भी और अजीब लगने लगा। वो कहता है, अच्छा पर्ल मैं चलता हूँ, मुझे कोई जरूरी काम है। तुम ऐसा करो, अपनी डांस प्रैक्टिस करो ताकि वहाँ अच्छे से करके दिखाओ। उसके जाने की बात सुनकर पर्ल को लगा कि इससे मेरे ऊपर शक हो गया है। जब ये यहाँ से जाने की बात कर रहा है, अगर ये बाहर गया तो मेरे बारे में सबको बता देगा और फिर मेरे लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वो गुस्से में पूछती है, ये तुम अचानक जाने की बात क्यों कर रही हो? तुमने यहाँ कुछ देखा है? इस पर डायरेक्टर कहने लगा कि नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं देखा, रिलैक्स रहो, मुझे काम है बस, इसीलिए जा रहा हूँ। लेकिन पर्ल को उसकी बातों पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए उस पर चिल्लाने लगी। अब उसका ये रूप देखकर तो डायरेक्टर भी और डरने लगा, इसीलिए वो अपनी जान छुड़वाकर जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गया यहाँ से जाने के लिए। लेकिन तभी बाहर पर्ल आई, जो उसके सीने में नोकदार बेलचा घुसा देती है। उसका बहुत तेजी से खून निकलने लगा। इतनी हालत खराब हो गई कि वहीं उसकी मौत हो जाती है। पर्ल ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो बाहर जाकर उसकी असलियत किसी को ना बताए। हालांकि डायरेक्टर को बस अजीब लगा था, उस पर ज्यादा शक नहीं हुआ था, और फिर उसे जमीन पर लिटाकर बेलचे से उसका सर ही उड़ा देती है। इसके बाद वो गई बेसमेंट
बेसमेंट में चाकू से हमला करके अपनी मोम को भी मार देती है, क्योंकि वो बेचारी तो पहले ही जख्मी थी और उसे ऐसे करते हुए देखकर उसकी डैड बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि वो इतनी पागल हो गई थी कि उसे बस अपना ऑडिशन नजर आ रहा था। उसकी जिंदगी में कौन कौन है और उनके साथ वो क्या क्या कर रही है, इस बात की उसे कोई परवाह नहीं थी। ऑडिशन के लिए वो अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार होकर जाने लगी, पर जाने से पहले उसकी नजर अपने डैड पर पड़ गई। उसे लगा कहीं ये मेरी राह में रुकावट न बन जाए, तो उन्हें भी वो बड़ी बेरहमी से मार डालती है। फिर वो डायरेक्टर और उसकी गाड़ी को जेल के पास लेकर आई, धक्का देकर उसकी गाड़ी समेत ही नदी में फेंक देती है। फिर वो अपनी साइकिल के जरिए चर्च गई, जहाँ ऑडिशन के लिए और भी कई सारी लड़कियाँ आई हुई थी। यहाँ उसे अपने हस्बैंड की बहन भी मिल गई, जो पर्ल को बताती है कि ऐसे सुनने में आया है जैसे एक शहर से एक लड़की को चुना जाएगा, जिसके बाद बारी बारी सब लड़कियाँ डांस करके दिखाती है। पर्ल की जब बारी आई तो वो बहुत खुश होकर डांस कर रही थी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जजेस में से किसी को भी पसंद नहीं आती, क्योंकि जजेस को उसके डांस करने के साथ साथ उसका लुक भी पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो दिखने में अमेरिकन लगे, यानी उसके बुरे बुरे बाल हों। इसीलिए वो उसे मना करके जाने को कहती है कि तुम नहीं चुनी गई। हालांकि पर्ल उनके सामने काफी मिन्नतें करती है, रोती है कि प्लीज मुझे मत निकालो, मैंने इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया, ये मेरा सपना है। पर उसकी बात सुने बगैर जबरदस्ती उसे निकाल दिया जाता है। बाहर आकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसके हस्बैंड की बहन आकर कहती है उठो पर्ल, चलो घर चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों घर आ गई। घर आकर भी वो बहुत दुखी नजर आ रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जिस ऑडिशन के लिए मैंने आज 3 लोगों का खून कर दिया, मुझे वहाँ पर चुना भी नहीं गया और बेइज्जती करके निकाल दिया। उसके हस्बैंड की बहन कहने लगी पर्ल संभालो खुद को, मुझे अपनी दोस्त ही समझो, मैं तुम्हें यहाँ संभालने तसल्ली देने आई हूँ। जो कहकर वो उससे बातें करने लगी। बातों ही बातों में वो कह देती है कि अगर तुम मुझसे अपने दिल की कोई बात करना चाहती हो जिसका बोझ तुम्हारे दिल में है तो तुम कर सकती हो। पर्ल कहती है कि अब मुझे अपने हस्बैंड के वापस लौटने का कोई इंतजार नहीं है, अगर वो जंग में शहीद भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनकर वो काफी हैरान रह गई। यहाँ पर्ल ये सच भी बता देती है कि आज मैंने किस तरह अपने ही घर में 3 लोगों का खून कर दिया है। मैं बहुत दुखी भी हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि जिनको मैं मार रही हूँ उनसे मेरा क्या रिश्ता है। मैंने अपनी फैमिली, दोस्त जैसे साथी को भी नहीं छोड़ा। जो सुनकर उसके हस्बैंड की बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गई। साथ ही पर्ल से अब उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वो समझदार थी। यहाँ वो अपने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं देती, क्योंकि वो जान चुकी थी कि पर्ल एक साइको पागल है। अगर इसे मुझ पर भी शक हुआ तो मेरे साथ भी कुछ गलत कर देगी, क्योंकि पागलपन में आकर उसने 3 लोगों को मार दिया। अब वो पर्ल के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती है, बार बार तसल्ली देती रहती है। पर्ल कहती है कि मैं जानती हूँ ऑडिशन में तुम चुनी गई हो, क्योंकि जजेस को अमेरिकन जैसी दिखने वाली लड़की चाहिए थी, जिसके बुरे बुरे बाल हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो कि तुम ही हो। दरअसल अब तक उसने पर्ल को बताया भी नहीं था कि मेरा चुनाव हो गया है या नहीं। तो अब जबकि पर्ल को पता चल गया था तो वो काफी डर गई और इस बात को कबूल कर लेती है कि हाँ पर्ल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरा चुनाव हो गया है। ये बताते बताते वो उठ खड़ी हुई, दरवाजे के पास आ गई ताकि यहाँ से निकल सके। फिर कहती है कि मुझे मेरा चुनाव का इनाम दिया जाएगा, अगले ही हफ्ते मैं 7 शहरों की सैर करने के लिए चली जाऊंगी। ये सुनकर पर्ल को उससे बहुत जलन होने लगी, क्योंकि ये उसका सपना था, जुनून था, जिस चक्कर में उसने अपनी पूरी फैमिली और डायरेक्टर को भी मार दिया जो उसका दोस्त था। पर आज उसके इस सपने को उसके हस्बैंड की बहन जीने वाली थी, जो सोचकर उसकी जलन बढ़ती ही गई। वो किसी तरह बाहर आ गई और यहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पीछे पीछे पर्ल भी आ गई, जिसने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। कुल्हाड़ी देखकर वो डर गई, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती, क्योंकि पर्ल जो कि लगातार उसका पीछे कर रही थी, आखिर उसे पकड़ ही लेती है। उसकी कमर में कुल्हाड़ी घुसाकर उसकी जान ले लेती है। ऐसे करने के बाद वो हर रोज की तरह अपने मोम डैड के साथ खाने की टेबल पर बैठकर दुआ कर रही थी। उसके सामने उसके मोम डैड तो हैं, पर जिंदा नहीं, मरे हुए, क्योंकि उसने दोनों की लाशें सामने रखी हुई थी। पर्ल यहाँ भी रो रही थी और अब वो पूरी तरह पागल हो गई थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपनी गलती का पछतावा था कि अपना सपना पाने के लिए मैंने कितनी बड़ी गलतियाँ कर दी। जबकि उसकी मोम हमेशा उसे समझाया करती थी कि बेटा कभी भी बढ़ चढ़ के सपना मत देखो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके साथ ही खुशी से सब्र शुक्र करके जियो, अपनी उसी चीज को बेहतर से बेहतरीन बनाओ। लेकिन वो तो अपना सपना पूरा करने के लिए इतना खो गई कि उसने इस जुनून में 4 लोगों को मार दिया और आखिर में खुद भी पागल हो गई। जिस पागलपन में वो अपनी फैमिली को अब बेहतरीन बनाना चाहती है, टेबल पर बैठकर अपने हस्बैंड के आने का इंतजार करने लगी। अगले ही दिन उसका हस्बैंड आ गया, लेकिन ये देखकर काफी हैरान रह गया कि टेबल पर पर्ल के मोम डैड की लाशें पड़ी हैं। इससे पहले वो कुछ समझता, यहाँ पर्ल आ गई, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। बोलती है आ गए आप, मैंने कितना इंतजार किया, हमेशा आपकी राह देखी, आ जाए खाना खाते हैं। यहाँ वो मुस्कुरा तो रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें अपने सपनों के पीछे इस कदर नहीं भागना चाहिए कि उसे हासिल करने के चक्कर में हम अपना वो सब कुछ खो दें जो पहले से हमारे पास मौजूद है, जो हमारे लिए हमेशा बेहतरीन था। इसके अलावा इंसान को प्रैक्टिकल हकीकत पर यकीन रखने वाला होना चाहिए। ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।